स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन जो आपको फंसने से बचाती है और कहीं नहीं मिलने वाली। भाई पूरा यूट्यूब छान मारो। जहां कल पूरा यूट्यूब आपको हजारों रीजन दे रहा था बियरिश होने के कि आप पुट खरीदो, आप पुट खरीदो, पूरा यूट्यूब चैनल, मीडिया, इन्फ्लुएंसर, सब सब के सब। 2 दिन मार्केट क्या गिरा अगर आप देखोगे, 2 दिन, पिछले 2 दिन मार्केट क्या गिर गया था। ठीक है, ये आप देखोगे 30 और 31, ये 2 दिन मार्केट गिर गया तो लोगों का क्या बायस बना दिया गया। एक सेंटिमेंट फ्राइडे वाले दिन मार्केट के करके गया क्लियर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मार्केट ने क्या कर दिया, सेंटिमेंट क्लियर कर दिया कि ताकि लोग मंडे आए और आते आओ देखे ना ताओ और पुट खरीदें। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर बताई थी कि मंडे अगर कोई नीचे पुट में फंसता है तो हो सकता है उसका पुट जीरो हो जाए। और ये फ्राइडे की ही ड्राइंग है। फ्राइडे संडे वाला जो हमारा लास्ट वीडियो था, हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर ये पुट 25,650 का हमने पुट बताया था। ठीक है, कि अगर ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर खुलता है तो इसको दोस्तों खरीद कर कोई मतलब नहीं। अगर आप आज देखोगे जाकर तो मोस्टली लोगों ने क्या गलती की कि दुनिया की सुन के या खुद के मन से यहाँ पुट खरीदी। ठीक है, पुट खरीदने के बाद जिन्होंने स्टॉप लॉस लिया उनके लिए वेल एंड गुड है, और जो स्टॉप लॉस नहीं लेते, जो जुआ खेलते हैं भाई, उनका हाल ये हुआ है कि उन्होंने खरीदा है 60 रुपए 70 रुपए पे इस प्रीमियम को, और वो स्टॉप लॉस नहीं लिए हैं तो भाई लॉस में ही बैठे हैं। और आप भी अगर अभी तक पुट होल्ड करके बैठे हो तो आपका आगे क्या होने वाला है, या आपकी अगर कॉल होल्ड है तो आपका कल क्या होगा, इस सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमने आपको क्लियर बताया था भाई, कि अगर यहाँ नीचे पुट नहीं खरीदना है, अगर आप नीचे पुट खरीदोगे तो आप पुट का एक्सपेंसिव प्राइस पे करोगे। ये तो फिर भी चलो, मैंने जो पुट बताया था कि यहाँ नहीं फंसना, वो पुट था। ठीक है, अब हम उठा के देख लेते हैं दोस्तों 750 वाला पुट। ठीक है, 750 वाला पुट अगर आप देखोगे तो लोगों ने कहाँ खरीदा होगा भाई, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही खरीदा होगा कि देखो भाग रहा है खरीद लो। उस यूट्यूबर ने बोला था, उस मीडिया वाले ने बोला था, उस इंसान ने बोला था 2 दिन मार्केट गिर गया, अब मेरे को लगता है मार्केट गिरेगा। तो लोगों ने गलती क्या करी, यहाँ आकर एक्सपेंसिव प्राइस पर पुट बाय किया। ठीक है, जो स्टॉप लॉस लेते हैं चलो वो तो निकल गए होंगे, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं रहते, आस में रहते, तो निकलने के मौके बहुत थे, लोग निकले ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास क्या थी दोस्तों, एक गलत इन्फॉर्मेशन कि मार्केट अब गिरेगा, क्रैश हो जाएगा। ट्विटर पे और यूट्यूब पे मैंने खुद देखा कि लोग भर भर के है ना लोगों को बोल रहे थे निफ्टी क्रैश हो जाएगा, निफ्टी तबाह हो जाएगा, निफ्टी का टॉप बन गया, बियरिश है बियरिश है। लोगों को पुट खरीदवा दी और आप देख सकते हो पुट बायर्स का क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो अब समझेंगे कल के दिन क्या क्या हो सकता है, कॉल पुट दोनों को समझेंगे। अगर आपका कॉल होल्ड है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपका पुट होल्ड है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी भाई। तो सब्सक्राइब कर लो पहले यूट्यूब चैनल हमारा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। 25,850 का मैंने कॉल लिया है, क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, ठीक है, कि ये एक हमारे पास लेवल है जो कि है 25,750-60 का। इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर निफ्टी बुलिश है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है ना भाई तब तक बुलिश ही है। इस चीज का मैं आपको बता दूं, और क्यों बुलिश है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पुट बायर्स बन रहे थे भाई, उनको उनका तेल निकालना है। मार्केट मेकर को क्या करना है, उनका भाई तेल निकालना है। तो निफ्टी कहाँ तक एटलीस्ट जाएगा, हम उसको समझते हैं कि निफ्टी इन सभी पुट बायर्स का तेल निकालने के लिए कहाँ तक जा सकता है, उन लेवल्स को समझेंगे, और कौन से प्रीमियम कैसे वर्कआउट करेंगे उनको भी हम ध्यान से समझेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो ध्यान से, बहुत ध्यान से हमें ट्रेडिंग करनी होगी ताकि हमारा कैपिटल बचा रहे और हम प्रॉफिट करें। ठीक है, आज मार्केट कुछ खास रहा नहीं। वोलेटिलिटी यहाँ मॉर्निंग कॉल साइड दिखाई दी, एक बार स्पाइक पुट में थी मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद कॉल साइड वोलेटिलिटी दिखाई दी, उसके बाद कुछ खास प्रीमियम मूव करते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। ठीक है, तो मैंने दोस्तों लिया है 25,850 का कॉल। जो भी कॉल वायर्स है अगर जिसने ऊपर पकड़ा है, ठीक है, उसके लिए भी एक चांस है कि भाई आज का जो हाई है एक बार कल निफ्टी काट सकता है, निफ्टी के प्रीमियम काट सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दूं, वो भी कंडीशन कब है, जब प्रीमियम्स है ना इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर निकलेंगे। जैसे कि ये 25,850 का हमारे पास कॉल है। ठीक है, तो अगर निफ्टी खुलता है, ठीक है, मान लो कि गैप अप खुल जाता है, सबसे पहले गैप अप लेते हैं कि आज के हाई के ऊपर गैप अप खुल जाए, या फिर है ना 820-22 के प्राइस के ऊपर ही गैप अप खुल जाए। ओके, अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो ये 850 का कॉल अगर 50 रुपए के ऊपर खुल के अगर यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, और आपके पास अगर कोई भी प्रीमियम है कॉल साइड का, तो ये
चार्ट मिला लेना आप। अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर टिकता है तो आज का हाई कटना डेफिनेट है, ठीक है। और अगर नॉन स्टॉप बाइंग आती है कि हाँ भाई कॉल बायर्स को खत्म ही करना है, सॉरी पुट बायर्स को खत्म ही करना है, तो ये जो प्रीमियम है 90 तक, मतलब 72 रुपए से 90 रुपए तक हमें इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर अच्छी बाइंग आती है कि अपसाइड मार्केट वापस अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा, तो यही प्रीमियम हमें 160 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, गैप अप की कंडीशन में कि प्राइस अगर वापस इसके नीचे आ जाता है, 50 रुपए के नीचे आके क्लोज कर देता है, तो हमें इस पर्टिकुलर प्रीमियम से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि मार्केट निफ्टी फ्लैट खुलते ही तेज ऊपर भागे, ठीक है। तो होगा क्या उस कंडीशन में, ठीक है, जैसे आज पुट के प्रीमियम भागे हो सकता है खुलते ही कल कॉल के प्रीमियम भागे। तो अगर ये 25,850 का कॉल खुलते ही 50 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो 72 रुपए से लेकर 90 रुपए तक इसमें अच्छे का टारगेट हमें आते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि कल कॉल बायर्स में हमें एंट्री नहीं मिले, तेज एंट्री मिले, और फिर एंट्री ना मिले, ये भी हो सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं कि निफ्टी अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, खुल ही इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है, अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है और यहीं चलने लग जाता है, तो हमें कॉल साइड देखना ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। कॉल साइड एंट्री सिर्फ इस प्राइस के ऊपर है, 25,750-60 के ऊपर ही हमें कॉल साइड देखना चाहिए। अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो कॉल साइड देखने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम हो सकता है टूट जाए, ठीक है। मान लो कि गैप डाउन खुल जाए पहली चीज, या फिर है ना फ्लैट खुले निफ्टी और फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर दे, ये लो काटने जाए, ये लो काटने जाए, हो सकता है ये लो भी काटने आ जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो पुट का ये जो कॉल का प्रीमियम 25,850 का, ये आज का लो काटेगा, ठीक है। और अगर आज का लो काटने के बाद अगर ये वापस है ना 33-34 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये 50 रुपए से लेके 72 रुपए 90 रुपए तक फिर इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छी जो एंट्री बनेगी हमारी दोस्तों वो यहाँ से बनेगी, ठीक है। वैल्यू एंट्री जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी। स्टॉप लॉस क्या होगा कि अगर इसके ऊपर प्राइस आ जाता है सस्टेन करने लगता है, तो हमारी एंट्री है, और इसके नीचे अगर प्राइस वापस आ जाता है तो हम इस कॉल से एग्जिट हो जाएंगे। और जो मोमेंटम एंट्री मिलेगी वो मिलेगी 50 रुपए के ऊपर, 50 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, हमारी एंट्री है, ठीक है। 72 से 90 रुपए तक टारगेट रहेंगे, और अगर 50 रुपए के नीचे आ जाता है तो हमें इसमें से एग्जिट कर लेना है। तो ये कॉल बायर्स के लिए है, ध्यान रखना भाई इस चीज को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पुट में। बहुत से लोगों ने पुट होल्ड की होगी भाई, दुनिया की सुन के, लोगों की सुन के, तो पुट को भी समझ लेते हैं भाई, पुट में क्या क्या सिनेरियो हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आज ताजे जो पुट बायर्स फंसे, हो सकता है निफ्टी उनको खत्म करना चाहे, और खत्म करना चाहेगा तो भाई ये जो पुट के जो प्रीमियम है, इनके ये जो लोज हैं ये हमें कटते हुए दिखाई देंगे। ये जो लो है इसका 22-23 रुपए का, ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा। तो अगर निफ्टी ऊपर जाता है, निफ्टी ऊपर भागता है, और ये प्रीमियम 22-23 रुपए का लो काट देता है, ओके, कौन सा है ये, 25,700 का पुट है भाई, और अगर वापस से 23-24 रुपए 25 रुपए आकर टिकने लग जाता है, तो भाई यहाँ से ये एक अच्छी अपसाइड दे सकता है। इसका पहला टारगेट होगा ये 40 रुपए तक, ठीक है। पहला हमारा इसका टारगेट रहेगा ये वाला 40 रुपए तक, ठीक है। और दूसरा हमारा इसका टारगेट रह सकता है ये वाला, जो कि है 70 रुपए के आसपास, ओके। ये दो हमारे टारगेट रहेंगे। तो इस पे भी हमें नजर बनाकर रखनी है कि अगर यहाँ प्राइस आता है, ये लो कट कर देता है 22-23 रुपए वाला, ठीक है। और लो कट करने के बाद अगर प्राइस वापस 23-24 रुपए आकर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी, 40 रुपए से 70 रुपए तक ये प्रीमियम हमें इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा दोस्तों, वो इस पर्टिकुलर लो के नीचे ही होगा, कि वापस अगर ये 22 रुपए 21 रुपए आ जाएगा, ठीक है, 23 रुपए के नीचे आ जाएगा, 22 रुपए के नीचे आ जाएगा, तो हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। अब दूसरी साइड आते हैं कि मान लो निफ्टी खुले ही गैप डाउन या फ्लैट खुलते ही गिरे, तो ये जो प्रीमियम है 25,700 का, अगर ये 40-41 रुपए के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है, यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो इजीली ये 70 रुपए से लेकर, और हो सकता है आज का हाई भी काट दे, 100 रुपए तक इसको जंप करवा दिया जाए। और स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा भाई, अगर मान लो प्राइस अगर वापस आ जाता है 40 रुपए के नीचे, तो भाई यहाँ फिर हमें एग्जिट कर लेना। हमारी एंट्री कहाँ होगी, मोमेंटम एंट्री पुट के अंदर भाई, कि अगर 41 रुपए के ऊपर ये प्रीमियम सस्टेन करने लगता है तो 70 रुपए से लेकर 90 रुपए तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर वापस ये 40 रुपए के नीचे आके सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें इसमें से एग्जिट हो जाना है, फिर हमारी एंट्री यहाँ कहीं हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कल के दिन एक्सपायरी है, ठीक है। अपने फंड को प्रायोरिटी दीजिए, फंड बचाने पर ध्यान दीजिए, कमा तो आप लोगे ही, फंड बचा रहेगा। तो थैंक यू सो मच।